नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अपने वीडियो में बात कर रहे हैं नेपाल की। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूं। आपको पता है कि जो नेपाल है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और ये दो देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। नदर्न साइड में अगर आप देखेंगे तो चाइना के साथ, और सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड यहाँ पर भारत के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं सैटेलाइट पिक्चर दिखाता हूँ। तो जो हिमालयन रेंज है वो पूरा आपको नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जो नेपाल है वो बहुत हद तक भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, काफी समय से डिपेंडेंट है। लेकिन पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा जो रिलेशन है भारत और नेपाल के, उसमें लगातार दिक्कत देखने को मिला है और चाइना के काफी क्लोज आया है नेपाल। लेकिन रिसेंटली दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि चाइना ने 150 हेक्टेयर्स ऑफ नेपाली टेरिटरी उसको एनेक्स कर लिया है। जी हां, यहां पर आप देख सकते हो चाइना सीज्ड 150 हेक्टेयर्स ऑफ नेपाल। यहां पर एक और आर्टिकल है, चाइना सीजेस मोर नेपाली टेरिटरी, सोल्जर्स कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर्स ओवर बॉर्डर। तो ये पूरा मामला है क्या, कौन से कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं और चाइना इस तरह से कैसे एनेक्स कर सकता है, इन सब चीजों को मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यहां पर हुआ क्या है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि 150 हेक्टेयर्स ऑफ नेपाली टेरिटरी जो कि चाइना ने एनेक्स किया है, इसको यहां पर पब्लिश किया गया। इसके बारे में डेली टेलीग्राफ यूके का न्यूज़पेपर है और बेसिकली जो खुद नेपाल के पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने यहां पर इसके बारे में जिक्र किया है और बताया है। और ये जो एनेक्सेशन है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा पहले नहीं हुआ था। आपको पता होगा भारत और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में यहां पर क्लैशेस देखने को मिला था, गलवान वैली में हमने देखने को मिला था। उसके बाद से विद इन 1 और 2 मंथ्स के अंदर यहां पर नेपाल ने ये हरकतें करने की कोशिश की है। तो बेसिकली हम चाइना ने ये जो एग्जैक्टली किया क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया यहां पर नेपाल और चाइना का काफी सारे बाउंड्री शेयर करता है ये नदर्न साइड में। और यहां पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स देखने को आपको मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा। तो मई के महीने में क्या किया चाइना ने, नेपाल के जो 5 फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि शेयर करते हैं बॉर्डर चाइना के साथ, वहां पर क्या किया कि अपने जो PLA हैं, दैट इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनको भेज दिया। और वहां पर अनडिफेंडेड जो एरियाज हैं, आपको पता होगा कि ये जो एरियाज होते हैं यहां पर सिंपली क्या किया जाता है, स्टोन के पिलर्स लगा दिए जाते हैं या फिर जो रिवर का कोर्स होता है वही एक तरह से बाउंड्री बन जाता है। तो इसके साथ छेड़छाड़ की है और यहां पर कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले क्या किया गया है, यहां पर जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन से, मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूं। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है आपका हुमला डिस्ट्रिक्ट। ये बेसिकली आपको नेपाल के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में मिलेगा। बेसिकली आप ये देख सकते हो, ये आपकी नेपाल है पूरा। और यहां पर जो नदर्न साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ये जो आप देख रहे हो, यही है आपका हुमला डिस्ट्रिक्ट। अब हुमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको लिमी वैली और हिल्सा देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या था कि जस्ट एक सिंपल सा बाउंड्री के लिए स्टोन पिलर्स लगाए गए थे। अब इस स्टोन पिलर को क्या किया है चाइना ने, उसको मूव कर दिया है और नेपाली टेरिटरी में उसको फर्दर यहां पर भेज दिया है और एलिजिडली यहां पर कंस्ट्रक्ट किया है मिलिट्री बेसिस। ऐसा यहां पर डेली टेलीग्राफ के द्वारा बताया गया और उन्होंने बोला है कि हमने इसके बारे में इमेजेस भी देखा है। इसके अलावा और कौन से यहां पर डिस्ट्रिक्ट हैं, आपने गोरखा के बारे में सुना होगा, गोरखा सोल्जर्स। तो नेपाल के अंदर एक अलग से डिस्ट्रिक्ट है गोरखा। आप यहां पर देख सकते हो, ये जो मार्क किया हुआ है यही गोरखा डिस्ट्रिक्ट है। तो यहां पर भी जो पिलर्स हैं उसको यहां पर ढकेल कर ये कुछ एरियाज को यहां पर ऑक्यूपाई कर लिया है PLA सोल्जर्स ने। इसके अलावा यहां पर और भी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। वो कौन कौन से हैं, रसुआ, सिंधु पाल चौक और तीसरा है संधुवा सभा। ठीक है, संकुआ सभा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। बेसिकली इन 3 डिस्ट्रिक्ट में क्या किया है यहां पर नेपाल ने कि जो रिवर का फ्लो होता है, जैसा मैंने आपको बताया, देखिए जैसे यहां पर आप देख रहे हो ना, ये गोरखा डिस्ट्रिक्ट है, उसी के आगे ये जो राइट वर्ड साइड में यहां पर आपको तीनों डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहां पर रिवर के थ्रू जो है आपका बाउंड्री क्रिएट किया गया था, रिवर्स का जो कोर्स होगा। तो चाइना ने क्या किया है कि रिवर्स के कोर्स को ही बदल दिया है एक तरह से। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जो टेरिटरी यहां पर नेपाल की थी वो यहां पर PLA ने ऑक्युपाई कर ली है, वहां की आर्मी ने ऑक्युपाई कर ली है। तो ये सारे जो लैंड है जो मैंने आपको मैप में दिखाया है, इसको ऑक्युपाई किया गया है और बताया जा रहा है 150 हेक्टेयर्स है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिरकार किया क्यों गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हुमला डिस्ट्रिक्ट जो सबसे पहला मैंने आपको बताया, ऐसा बताया जा रहा है नेपाली पॉलिटिशियंस के द्वारा
कि ये बेसिकली काफी स्ट्रैटेजिक व्यू है। आपको पता है कि ब्लैक टॉप के बारे में आपने सुना होगा, जो पैंगोंग सो लेक है आपका लद्दाख के अंदर, तो वहां पर भी ब्लैक टॉप की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो उसके थ्रू अगर जिसने भी ऑक्यूपाई कर लिया उसको, तो एक तरह से काफी अच्छे से व्यू दिख सकता है चारों तरफ का। तो इसलिए बताया जा रहा है कि जो हुमला है वहां पर भी जो पीक्स हैं बेसिकली आपके माउंटेन पिक्स, उससे उसके थ्रू काफी अच्छे से निगरानी की जा सकती है। स्ट्रैटेजिक व्यू है, और मैंने आपको पहले ही दिखाया यहां पर मैप में कि ये भारत के साथ भी यहां पर आप देखोगे तो काफी करीब है ये। तो एक तरह से यहां पर इसको ऑक्यूपाई करने का ये निर्णय लिया। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि 2009 में भी, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कर रहा है चाइना, 2009 में भी सबसे पहले उन्होंने इसको क्रॉस किया था और यहां पर एक वेटरनरी सेंटर बनाया था लाइफ स्टॉक के लिए, जहां पर पशु का इलाज किया जाता है। और रिसेंट का जो इंकर्जन हुआ है इस पर्टिकुलर लिमी वैली के अंदर, जो हुमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैंने आपको बताया 30 हेक्टेयर्स ऑफ नेपाली टेरिटरी यहां पर इंकर्जन कर लिया है। और यहां बताया जा रहा है कि 9 बिल्डिंग्स बनाए गए हैं चाइनीज ट्रूप्स के द्वारा, और इसमें से मिलिट्री बेसेस भी शामिल हैं। तो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखोगे तो 70 हेक्टेयर्स अकेले इस डिस्ट्रिक्ट में बना दिया गया है। लेकिन वहां पर लोग तो होंगे, लोग क्यों नहीं कंप्लेन कर रहे हैं? तो ऐसा बताया जा रहा है कि लोकल जो पीपल हैं वो एक तरह से ब्लेम कर रहे हैं नेपालीज गवर्नमेंट को कि वो कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। बेसिकली वहां के जो लोग हैं, लोकल पीपल रह रहे हैं, वो काफी ज्यादा स्कैर्ड हैं, बताया जा रहा है, डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है कि वो काफी हद तक डिपेंड करते हैं चाइना के ऊपर ही। क्योंकि चाइना क्या करता था, उनसे यहां पर राइस, ब्रेड और इस तरह की जो चीजें होती हैं खाने पीने की, वो उनसे खरीदता था। तो वो एक तरह से डिपेंड हो गए थे चाइना के ऊपर। अब अगर वो अपनी वॉइस रेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रोजी रोटी का सवाल है, और इस तरह की जब चीजें आती हैं तो काफी लोग चुप हो जाते हैं, और इसी के चक्कर में यहां पर लोगों के द्वारा वॉइस रेस नहीं किया जा रहा है। अब यहां पर इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, जून में भी इस तरह की रिपोर्ट सामने आई थी बाई नेपाली सर्वेइंग एंड मैपिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। उनके डिपार्टमेंट के द्वारा खुद बोला गया था कि यहां पर 33 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड चाइना ने पर्पसफुली ऑल्टर किया है थ्रू कोर्स ऑफ रिवर, जो रिवर का कोर्स है उसको बदलकर 33 हेक्टेयर्स अपने पास रख लिया है। लेकिन यहां पर तुरंत जो नेपालीज गवर्नमेंट है उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। इनफैक्ट नेपाल के अंदर एक जर्नलिस्ट थे बलराम बनिया, उनकी बॉडी फ्लोट कर रही थी, मतलब कि उनको मार दिया गया और उनकी बॉडी बागमती जो रिवर है वहां पर फ्लोट कर रही थी, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इस पूरे एनेक्सेशन के बारे में। ऐसा भी यहां पर न्यूज आया था अगस्त में। नेक्स्ट यहां पर जाने से पहले, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेपाल चाइना की, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भारत का भी एंगल आएगा, तो थोड़ा सा समझते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा डायनामिक्स है वो चेंज कैसे हुआ। तो आपको पता है जो नई सरकार बनी है नेपाल के अंदर, वो है आपका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। और अब चाइना के अंदर आपको पता है वन पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजी है वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वो अपना चाइना के साथ देखती है। और यहां पर चाइना ने कंट्रीब्यूट किया है बहुत सारी चीजें, जैसे कि नेपाल के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको काफी तेजी से लाया है। और आपको पता है कि नेपाल को इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और इसको लेकर भी जो नेपाल है वो आप देखेंगे तो लगातार चाइना की तरफ जा रहा है हिस्टोरिकली। लेकिन आप देखिए तो जो नेपाल है वो उसका बहुत ज्यादा क्लोज संबंध रहा है, रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं भारत के साथ। लेकिन ये जो पूरा रिलेशनशिप है दोस्तों, 2015 में अगर आपको याद हो तो यहां पर ब्लॉकेड हुआ था भारत और नेपाल के बीच में, जिसको लेकर इसका फायदा उठाया गया बीजिंग के द्वारा। तो यहां पर क्या हुआ कि क्योंकि ब्लॉकेड हो गया था, कई सारे जो आवश्यक चीजें थी भारत से नेपाल नहीं जा पा रही थी, उसको देखते हुए यहां पर जो नेपाल है वो डिपेंडेंट होने लगा धीरे धीरे बीजिंग के ऊपर, चाइना के ऊपर। और यहां पर जो कोविड-19 पैंडेमिक है इस डिपेंडेंसी को और ज्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए नेपाल से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं, स्पेशली भारत में आते हैं, और जो भी वो कमाई करते हैं फिर वो नेपाल लेकर आते हैं। तो वहां की इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो 1/4 रेमिटेंसेस पर ही डिपेंडेंट है। तो कोविड-19 में तो रेमिटेंसेस आ नहीं पा रहे थे, इसको देखते हुए वो उन्होंने फिर से जो नेपाल ने क्या किया कि चाइना की तरफ देखा और वहां से मदद लेने की कोशिश की। और रिसेंटली आपको पता है कि चाइना पिछले कुछ समय से जो वन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव है, उसको अपनाया हुआ है। अलग अलग देशों में ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो कनेक्ट कर रहा है, बना रहा है, एशिया और यूरोप को कनेक्ट कर रहा है एक साथ। लेकिन इसके साथ साथ जो चाइना है वो एक और ये काम कर रहा है कि जो नेबर की टेरिटरी है, जैसे भारत की टेरिटरी होगी, नेपाल की टेरिटरी होगी, लगातार उसमें एनेक्सेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिरकार चाइना करना क्या चाह रहा है। और ऑब्वियस सी बात है इन सब चीज को देखकर अब फाइनली जाकर, मैंने रिसेंटली भी वीडियो बनाया था 3 हफ्ते पहले
कि नेपाल का जो रुख है भारत की तरफ अब वापस से नरम होता हुआ देखने को आपको मिलेगा। रिसेंटली ऐसी खबर आई थी, यहां पर खबर क्या मतलब कि मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि वहां के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते थे इंडिया को लेकर, बहुत सारे ऐसे बयान आते थे, उनको यहां पर हटा दिया गया है। और यहां पर नेपाल ने जो अपना नया मैप जारी किया था उसमें भी थोड़ी सी ठंडी रखी है। बेसिकली रिसेंटली यहां पर क्या हुआ था कि जो केपी ओली हैं उन्होंने बर्थडे विश किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और उसमें भारत को एक तरह से जो उसकी टेरिटरी है वही सेम दिखाया था, पुराना वाला जो मैप है, नया वाला मैप को नहीं दिखाया था। तो अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे नेपाल को भी समझ में आ रहा है मे बी यहां पर भारत के साथ रहने में ही, ज्यादा रिलेशनशिप बेटर रखने में ही यहां पर फायदा है। तो आई होप दोस्तों इस पूरे वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि चल क्या रहा है नेपाल, चाइना, भारत के बीच में। जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको यूपीएससी में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। आपको पता है कि कई सारे आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे हिमालयन रेंज में, तो जैसे कि यहां पर 5 माउंटेन्स की मैंने बात की है, क्या आप इसको अरेंज कर सकते हो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? बेसिकली ये ईस्ट हो गया और वेस्ट की तरफ आपको इस तरह से अरेंज करना है। तो मकालू है, मनसलू है, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, इसको आप अरेंज करिए। इसका राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो तो इसका राइट आंसर आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। बाकी मैं कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं इंस्टाग्राम पर, आप वहां से प्ले कर सकते हो स्टोरीज में। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।